क्वाड्रिलेटरल। पहले क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, पहले ये हम जान लेते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अ क्लोज्ड फिगर। ये क्या है, चारों तरफ से क्या है, ये फिगर क्लोज है, बंद है। तो क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। कितनी लाइन सेगमेंट दी है, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये फिगर क्या है, चारों तरफ से क्या है, पूरी तरह से बंद है, क्लोज्ड है। अभी हमको जब पूछेंगे कि नेम द क्वाड्रिलेटरल्स, तो इजिली कैसे हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के नाम, वो देखते हैं। यहां पर क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो अभी डी से खत्म हुआ तो हम डी से स्टार्ट करेंगे, DCBA, DCBA। अभी डी के बाद क्या आ रहा है, C। अब C से स्टार्ट करेंगे, तो C से लिखो आप CDBA। अभी C का भी हो गया लिख के क्वाड्रिलेटरल। अब C के बाद क्या आ रहा है, B। बैकवर्ड जाओ, पीछे से जाओ, पहले D से स्टार्ट करेंगे, फिर C से स्टार्ट करेंगे, फिर B से स्टार्ट करेंगे वापस। अब B से नाम लिखना स्टार्ट करो, तो कैसे लिखोगे आप, BCDA, है ना। अब देखो लास्ट में A आया ना, तो जो आपका स्टार्टिंग वाला रहेगा वो समझ लो A से स्टार्ट हुआ है। क्या करना है यहाँ पर, आपको बैकवर्ड से जाना, मतलब पीछे से स्टार्ट करना है। जो ABCD लिखा है तो मतलब आपने पहले किससे स्टार्ट किया, लास्ट में D आया ना, तो क्वाड्रिलेटर का नाम किससे आपने लिखना स्टार्ट किया, D से, तो DCBA। फिर D के बाद फिर से C के पास जाएंगे, तो C से स्टार्ट करेंगे, CDBA। फिर उसके बाद किसके पास जाएंगे, B के पास, तो BCDA। तो इस तरह से हमने क्वाड्रिलेटरल के नाम लिखने हैं। फिर उसके बाद देखो क्या पूछा है इसमें, देखो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज दी हुई है और आंसर फ्रॉम दी फिगर्स देना आपको। अभी पूछेंगे आपको कि वर्टाइजेस क्या होते हैं, अपोजिट वर्टाइजेस। अपोजिट मतलब सामने के। अभी पॉइंट ए के सामने का क्या वर्टाइज है, ए के सामने क्या है, सी है, तो एक पॉइंट ए एंड पॉइंट सी लिखोगे, ए के सामने सी है। अभी पॉइंट बी का बताओगे, पॉइंट बी के सामने कौन सा वर्टाइजेस है, डी है, तो लिखोगे पॉइंट बी एंड पॉइंट डी, पॉइंट बी एंड पॉइंट डी। अभी देखो बेस्ड ऑन साइड्स, अभी आपको क्या बताना है, अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड मतलब सामने की साइड्स। तो यहां पर क्या दिया है, एडी दिया है, एडी के सामने कौन सा साइड बन रहा है, साइड BC। फिर दूसरा साइड देखो कौन सा बन रहा है, AB के सामने कौन सा साइड बन रहा है, साइड DC। तो बेस्ड ऑन साइड्स आपको अपोजिट साइड्स बताना है। उसके बाद क्या दिया है आपका, एडजेसेंट साइड हैज कॉमन वर्टेक्स, जो जिनका वर्टेक्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, ऐसी एडजेसेंट साइड हमको बतानी है। तो देखो जब आप साइड AB बता रहे हो तो B से खत्म हुआ, तो B से क्या स्टार्ट हो रहा है, BC। तो साइड AB साइड BC एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट है, और इनका वर्टेक्स कॉमन क्या है, B है। दोनों में देखो B इधर भी आ रहा है, B इधर भी आ रहा है, तो मतलब क्या हो गया, आपका जो दो कॉमन साइड्स है उसमें क्या आ रहा है, वर्टाइजेस B कॉमन आ रहा है ना, तो AB और BC क्या हो गए, कॉमन वर्टेक्स वाले एडजेसेंट साइड्स हो गए। इसी तरह से आप दूसरा लोगे, एक BC ले लो और एक CD ले लो, तो BC और CD क्या है, सेम वर्टेक्स C से जुड़े हुए। इसी तरह से आप BC और CD ले सकते हो, आपका कॉमन वर्टेक्स वाला साइड, जो क्या बना रहे हैं, एडजेसेंट साइड बना रहे हैं, जिनमें कॉमन क्या है, C कॉमन है। अभी हमने B वाला कर दिया, अभी B के बाद क्या आता है, C आता है ना, तो C वाला जो कॉमन वर्टेक्स वाला एडजेसेंट साइड होगा वो बताएंगे। फिर CDA बन रहा है, CD और साइड DA बनेगा, और यहां पर कॉमन वर्टेक्स क्या आ जाएगा, CD में भी D आ रहा है और DA में भी क्या आ रहा है, D आ रहा है, तो कॉमन वर्टेक्स यहाँ पे क्या हो गया, D हो गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइड CD और साइड DA, जिनका कॉमन वर्टेक्स क्या है आपका, D है। अभी इसी तरह से D से खत्म, या D से यहाँ पे CD हो गया, अभी D से लेंगे, तो DA साइड हो गया एक, साइड DA
और साइड ए बी, जिसका कॉमन वर्टेक्स क्या हो जाएगा ए, क्योंकि दोनों में ए आ रहा है, डी ए और ए बी। तो हमारा साइड हमको किससे लेना है, जिसमें वर्टेक्स क्या है, कॉमन, सेम। तो मतलब डी ए लिख रहे हो तो भी ए आ रहा है और ए बी लिख रहे हो तो भी कॉमन वर्टेक्स हमारा ए आ रहा है। तो दो साइड जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि साइड बेस्ड ऑन कॉमन वर्टेक्स, जिनका वर्टेक्स क्या होता है, सेम होता है और वो साइड्स उन्हीं से आपस में जुड़ी होती हैं। अभी क्या बोला है, बेस्ड ऑन एंगल्स। क्या करना है आपको, बेस्ड ऑन एंगल्स बताना है, मतलब अपोजिट एंगल्स, सामने के एंगल्स किस पे बेस्ड होने चाहिए, बेस्ड ऑन एंगल्स अपोजिट एंगल्स, नो कॉमन आर्म्स, उनके आर्म्स कॉमन नहीं है पर क्या है, वो अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। अपोजिट एंगल मतलब सामने सामने के जो एंगल बन रहे हैं उनको कहते हैं अपोजिट एंगल्स। अब यहां पर देखो अपोजिट एंगल क्या बन रहा है, एबीसी के सामने एंगल मतलब क्या होता है, इसे एंगल कहते हैं ना। तो अपोजिट एंगल क्या बन रहा है, एबीसी के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल एडीसी। अभी एक एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल हमारा क्या बन रहा है, डी ए बी, और उसके सामने क्या एंगल बन रहा है हमारा, डी सी बी। सामने सामने के एंगल बताने हैं। पहला एंगल हमारा क्या बन जाएगा, ए बी सी के सामने क्या है, ए डी सी, और दूसरा एंगल हमारा क्या बन रहा है, डी ए बी, और डी ए बी के सामने क्या बन रहा है, डी सी डी, मतलब सामने सामने का एंगल बताना है। अब क्या पूछा है आपको, एडजेसेंट एंगल्स हैव कॉमन आर्म्स, जिनके आर्म्स क्या होंगे, कॉमन होंगे। अब यहां पर हम वो एडजेसेंट एंगल्स बताएंगे जिसके आर्म्स क्या है, कॉमन है। तो पहला क्या दिया है यहां पर, एंगल ए बी सी, तो कॉमन आर्म क्या लेंगे हम, दूसरा एंगल जो ए बी सी, तो मतलब बीसी पे खत्म हो रहा है ना, तो बीसी से स्टार्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहां पर, ए बी सी किसके अपोजिट बन रहा है, ए बी सी के अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है, ए डी, सॉरी यहां पर कॉमन वो बताना था, सॉरी यहां पर हमें कॉमन वाला बताना है, कॉमन आर्म्स का। तो मतलब यहां पर ए बी सी और वो आर्म जो सेम जाएगा, तो क्या लिखेंगे, बी सी डी, दूसरा एंगल जो उसी से सेम आर्म्स बन रहा है। फिर दूसरा बी सी डी से खत्म हुआ तो हम किसको लेंगे, दूसरा एंगल बी सी डी, और यहाँ पे कॉमन एंगल डी सी आ रहा है ना, तो दूसरा क्या लिखेंगे, सी डी ए। अब यहाँ पर कॉमन ये आ रहा है तो क्या लिखोगे आप, डी से स्टार्ट करोगे, डी ए बी, और आपका ये डी ए बी खत्म होता ना, डी ए बी, और दूसरा एंगल क्या बन जाएगा आपका, सेम यहाँ पर देखो ये है ना सेम, तो ए बी सी, ये एंगल जिनके आर्म्स क्या है, सेम है। अब यहाँ पर क्या पूछा है, डायगोनल्स। डायगोनल्स मतलब क्या है, ये हमारे डायगोनल्स हैं। तो डायगोनल्स क्या क्या है, डायगोनल्स एसी और डायगोनल्स बीडी। अब यहाँ पर क्या पूछा, इंटीरियर पॉइंट्स इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल, तो मतलब क्या क्या अंदर बन रहे हैं वो, और एक्सटीरियर पॉइंट्स मतलब क्या होता है, जो बाहर पॉइंट्स बन रहे हैं वो। तो यहाँ पर देखो इंटीरियर मतलब अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या पॉइंट बन रहा है, एक्स और वाई, तो ये इंटीरियर हो गया। एक्सटीरियर मतलब जो क्वाड्रिलेटरल के बाहर बन रहा है, तो कौन कौन सा बन रहा है बाहर, एक तो पी बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है, क्यू, और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, पॉइंट्स ऑन क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्वाड्रिलेटरल पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो जितने भी पॉइंट्स क्वाड्रिलेटरल पे हैं सबके नाम लिखना है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, और पॉइंट दूसरा क्या है, एस, ये भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल के ऊपर बन रहा है।